669 के ऊपर यूनिट वेक्टर है। पहले तो ये बात है कि v एक वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर कहलाएगा। कौन सा वेक्टर होगा? ये यूनिट वेक्टर होगा। तब यूनिट वेक्टर होगा अगर इसकी मैग्नीट्यूड 1 ली जाए। अब देखिए, पहले इसके बाद कुछ रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट नंबर 1, स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर, देखिए i एक स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर है। i की कोफिशिएंट 1 है, j यहाँ पे j और k की कोफिशिएंट 0 है। j i नहीं है 0, j की कोफिशिएंट 1 है, k की कोफिशिएंट 0, k 0 0 1। इसको स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड यूनिट वेक्टर। सिमिलरली अगर आपके पास कोई वेक्टर v यानी v1i प्लस v2j की फॉर्म में हो प्लस v3k की फॉर्म में हो, तो इसको मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे i j कंपोनेंट क्या है? 0 है, यानी v1 कामा 0 कामा 0 इस तरह i हो जाएगा, प्लस यहाँ पे दो कंपोनेंट v2 मौजूद हैं, बकाया 2 0 है, j होगा। यहाँ पे v3 मौजूद है, यानी 0 0 v3 साइड पे के। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, v1 0 0 0, यहाँ पे i की कंपोनेंट, i किसका कंपोनेंट है? x का, तो बकाया 0 है। ठीक हो गया जी। सिमिलरली 0 v2 0 j यानी 0 1 0, फिर 0 0 v3, फिर क्या है? 0 0 1 है। या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाइड कर दूँ तो v1 0 0 आएगा, प्लस 0 v2 0 आएगा, प्लस 0 0 v3 आएगा। मज़ीद कैलकुलेशन करोगे तो v1 v2 v3 आएगा। ये वो वेक्टर हैं जो कि स्पेस में पड़ा हुआ है। सिमिलरली अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वेक्टर के दो कंपोनेंट है, v1i प्लस v2j है, तो वेक्टर v इक्वल टू v1 0, ठीक हो गया, i होगा साइड पे, प्लस 0 v2j होगा। वेक्टर v इक्वल टू, यहाँ पे i है ना, तो ये आ जाएगा 1 0, फिर 0 v2 आएगा, फिर क्या होगा? 0 1 आएगा। या वेक्टर v इक्वल होगा v1, इन दोनों मैट्रिसेस को अगर मल्टीप्लाइड किया जाए तो v1 0 आ जाता है इसका रिज़ल्ट। और दूसरे का रिज़ल्ट 0 v2 आ जाता है। फिर इनको कंपोनेंट वाइज ऐड करोगे तो v1 v2 आएगा। इस तरह ये वेक्टर 2 कंपोनेंट में इस तरह। अब देखिए, मैथमेटिकल फॉर्म यूनिट वेक्टर की क्या है? मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर। वेक्टर का ये यूनिट वेक्टर है, इसको कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। v को अपने आप के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने को क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक p1 है, उसके कंपोनेंट x1 y1 z1 है, दूसरा q है, उसके कंपोनेंट q2 x2 y2 z2 है, तो PQ वेक्टर किस तरह बनता है? ये ऑलरेडी मैं बताया, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। अगर मैं PQ का यूनिट वेक्टर लिखूँ तो इसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या आएगा? इसका मैथमेटिकल फॉर्म ये आएगा, शाबाश, PQ वेक्टर को PQ वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करोगे? डिवाइड कर दोगे। ये इसका रिज़ल्ट आएगा। आसान सा रिज़ल्ट है। अब फिर हमने एग्ज़ाम्पल नंबर 5 को अब सॉल्व भी करना है। एग्ज़ाम्पल 5 को देके, एग्ज़ाम्पल 4 को
P1 आपको गिवन है, P2 आपको गिवन है। P1 के कंपोनेंट क्या हैं 1 0 0 1, P2 के कंपोनेंट क्या हैं 3 2 0। अब आपने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर इसका क्या होगा कि P1 P2 वेक्टर को डिवाइड करो P1 P2 के मैग्नीट्यूड से। पहले हमें P1 P2 चाहिए। P1 P2 क्या होता है OP2 माइनस OP1। तो P1 P2 यानी इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो, 3 में से 1 2, 2 में से 0 2, 0 में से 1 माइनस 1, ये वेक्टर आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड भी तो लेना है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 9, ऐसे 3 आएगा। अब हमने P1 P2 का यूनिट वेक्टर लेना था, तो वेक्टर तो ये आ गया यानी 2i प्लस 2j माइनस k के नीचे क्या आएगा 3। मज़ीद सिंप्लीफाइड करोगे 2/3i प्लस 2/3j माइनस 1/3k, ये इसका यूनिट वेक्टर आएगा। अब जाते हैं जी एग्ज़ाम्पल 4 के ऊपर। v की वैल्यू आपको गिवन है 3i माइनस 4j। एज अ वेलोसिटी एक्सप्रेस v इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड टाइम्स यूनिट वेक्टर। मतलब ये बना कि आपने क्या करना है, v को v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। तो पहले तो v का मैग्नीट्यूड ये 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 9, इससे 5 आएगा, डायरेक्ट मैंने निकाला। फिर मैं इसको v के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूँगा तो v बाई v मैग्नीट्यूड, तो ये आ जाएगा 3 के नीचे 5i माइनस 4 के नीचे 5j। ठीक है। द वेलोसिटी वेक्टर को एक्सप्रेस करें इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्पीड। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड क्या होता है, v मैग्नीट्यूड होता है टाइम्स द यूनिट वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर। तो इसका रिज़ल्ट डायरेक्ट ये आ जाएगा ना। और ये